तपस्या ही तपस्या, ना स्वर्गाची मोक्षाची तपस्या, ना लोभाची लाभाची ही तपस्या, नाही पुढल्या जन्माची, नाही कुठल्या स्वार्थाची, तरीही केवळ भाग्याची ही तपस्या, ही तपस्या। तशी श्रमांची कष्टांची ही तपस्या, एकल कोंड्या वाटेची ही तपस्या, नवस्वप्नांच्या रचनेची तपस्या, सुप्त मनाच्या हाकेची ही तपस्या, तुमची माझी सर्वांची ही तपस्या, माणुसकीच्या धर्माची तपस्या, माणुसकीच्या धर्माची तपस्या, ही तपस्या, ही तपस्या। नमस्कार, मैं तपस्या पिछले 1 वर्ष से सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियों में घूमकर मन भर गया। कभी संतों की भूमि कहे जाने वाले मराठवाड़ा में घूमी, तो कभी उच्च पोत धारणा के उपजाऊ कहे जाने वाली विदर्भ की काली मिट्टी के हरे भरे जंगलों में घूमी। इंसानियत बोने वाले तपस्वियों की खोज में किसी भी प्रकार का कोलाहल न करते हुए अपने आप को सेवा कुंड में ढालकर अपनी साधना और अहंकार की आहुति देने वाले मानो यह भगीरथ के पुत्र ही कहलाएंगे। देहाती हो या शहरी, गिरिजन हो या हरिजन, तपस्वियों के लिए यह सभी भारत माता की संतान ही कहलाएंगे। भारत देश को वैभव संपन्न बनाने का सपना है, तो उसकी संतान इस तरह दुखी और दरिद्री हो, यह कैसे चलेगा? हाँ, यही है उनकी साधना का उद्देश्य। कभी सभी को साथ लेकर या कभी चल अकेला चल की भूमिका लेकर वो चल रहा है। देश की समृद्धि के लिए गांव समृद्ध होना बहुत जरूरी है। इसके लिए गांव के नैसर्गिक संसाधनों को उपयोग में लाकर और गांव वालों की जरूरतों को पहचान कर उत्पन्न के मार्ग खोजे गए। आधुनिकता के साथ खेती की जा रही है। नई पद्धति से बीजों की अदल बदल करके उत्पादन व उत्पन्न बढ़ाने के सफल प्रयास किए गए हैं। गांव में सभी बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता व प्रेम निर्माण किए जाने से गांव में विकास पोषक माहौल बनाने में यश प्राप्त हुआ है। उसके लिए कभी गुरुकुल, कभी बाल संगोपन संस्था, बाल शिक्षा संस्था जैसी अनेक संस्थाओं का आधार लिया गया। यह मैंने देखा है। देहातों में रहने के साथ साथ दूर पहाड़ों में रहने वाले वनवासी बांधवों को कैसे भुलाया जा सकता है। शतकों से दारिद्र्य, कुपोषण, अंधश्रद्धा और गुमराही जैसे अनेक विपत्तियों को निपटने की जागरूकता इन गिरिजनों में आरंभ हुई है। वे किफायती खेती और पानी का योग्य विनियोग करने पर विचार कर रहे हैं। यह सब देखकर मैं अचंभित हो उठी। विदेशी आक्रमणों के सामने घुटने टेकने से मना करके भूमिगत हुए एक काल के वीरों के वंशज कहे जाने वाले पीढ़ी का बोझ ढाते ढाते स्थिर होते दिखने लगे हैं। पराक्रम पर लगे गुनाहगार होने का दाग मिटाने के लिए जुट गए हैं। खेती के माध्यम से भूमि माँ से अपना नाता अटूट बना रहे हैं। आधुनिक गुरुकुल में सेवा से भरी शिक्षा प्राप्त कर समाज के साथ एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। अपना पिता कौन, इसकी जानकारी नहीं। अपनी माँ वास्तव में क्या कर रही है, इन सभी बातों से अनजान। यह अवस्था बाजारू लैंगिक शोषण का शिकार हुई महिलाओं के बच्चों की होती है। नासमझ बालकों के साथ साथ परिस्थिति को समझने वाले बालकों के लिए रात के समय चलाए जाने वाले शिशु घर का काम कितना अमूल्य होता है, यह अलग बताना जरूरी नहीं।
जन्मदाताओं ने ही अनाथ बनाए हुए निराधार बच्चों की कहानी इन सबसे अलग नहीं होती। कूड़े कचरे में फेंके गए उन निरागस बालकों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व उठाने की भावना होना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जानलेवा बीमारियों से पीड़ित महानगर में लाए गए मरीजों के रिश्तेदारों के लिए करुणा और प्यार दिखाते हुए उनके हक का आसरा देने के लिए रुग्ण सेवा केंद्र इसी आधारशिला व तिलमिलाहट पर खड़ा होने को है। शिक्षा, आरोग्य, सहकार और स्वयं रोजगार के माध्यम से सम्मान पूर्वक पुनर्जीवित करके विवंचितों को जनाधार प्राप्त हुआ, यह देखने को मिला। इसी तिलमिलाहट द्वारा व्यावसायिक हितों से आगे विचार करके अपनी दिन की आमदनी पर निर्भर रहने वाले श्रमिकों को अपने श्रम से ही अपने हक का मकान देने की सबल इच्छा निर्माण होती दिखाई पड़ी। ऊंची और दूर पहाड़ों पर बसे होने से भौगोलिक अंतर की कठिनाइयों के कारण शिक्षा का अंतर कम कराने हेतु से विद्यार्थियों के लिए वसति गृह का निर्माण किया गया। समाज जीवन भारुनी टाकू चैतन्याने मानाने वैभवशाली भवितव्याला नटवु निज कर्तृत्वाने। समाज के साथ साथ प्रकृति का उपकार मानकर कुछ संवेदनशील लोगों ने प्रकृति की भी पहचान करवाए जाने का भला काम शुरू किया। विद्यार्थियों में प्रकृति संशोधन व प्रकृति की खोज करने का उत्साह भरा। साथ ही साथ प्रकृति के साधन संसाधनों के रक्षक भी तैयार किए। उपजाऊ काली मिट्टी सफेद हुए देख किसान विस्मयचकित हो उठा। गोमाता व गोमूत्र से जमीन की सुपिकता व उपजाऊ गुण में बढ़ोतरी होती है। यह अपना ही पारंपरिक पुराना ज्ञान किसानों के काम आया। हर घर में कम से कम एक देसी गाय होने से किसान की आर्थिक स्थिति में हुए बदलाव की सच्चाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को भी अपने रिकॉर्ड में शामिल करनी पड़ी। मेरे लिए यह भी एक खोज थी। गाय का महत्व केवल खेतों तक मर्यादित न होते हुए पंचगव्य से लेकर अनेक औषधियाँ तैयार की गई है। गोमाता जैसा ही समान महत्व हमारी परंपराओं ने स्त्री शक्ति को दिया है, जिस कारण से रोजगार के साथ साथ आरोग्य, शिक्षा, संस्कार, मानसिक आधार, वृद्ध सेवा जैसे एक और अनेक क्षेत्रों का समावेश स्त्रियों ने एक संग होकर निर्माण किया। इन कार्यों को मैंने देखा है और यह सब देख आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो उठा है। आपुल्याच हातांनी घडवू भवितव्याचे शिल्प नवे, देशासाठी कर्तृत्वाचे सर्वस्वाचे दान हवे। मुंबई, पुणे जैसे महानगर अवास्तव रूप में विस्तारित हुए और बस्तियों में रहने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए जगह मिलना कठिन हो गया। शिक्षा न हो तो स्वरूप का निर्माण कैसे होगा, यह चिंता इन विद्यार्थियों को सताने लगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जगह का निर्माण करते हुए उनके शारीरिक, मानसिक व भावनिक स्तर के सुधार की ओर ध्यान दिया गया। यही सब आने वाले कल के समर्थ भारत के प्रतिनिधि है। यही मन ही मन मुझे सच्चाई लगी। विकास के बीच की कठिनाइयों को दूर करते हुए और स्वावलंबन को प्रोत्साहित करने वाली वैज्ञानिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों तक पहुंचाने का ध्यास साथ लेकर घूमती प्रयोगशाला को लेकर गांव-गांव जाने लगी है। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करने के लिए खेत में एक तपस्थान आश्रम का निर्माण किया हुआ मैंने देखा है। ग्रामीण विकास के द्वारा देश के विकास का सपना, यह भगीरथ प्रयत्न ही सच्चा प्रयत्न कहलाएगा।
विज्ञानाला साथ देऊया, सत्ययुगाच्या ज्ञानाची, वैभवशाली भवितव्याला मानवताभिमानाची। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ जरूरत होती है आरोग्य संपन्न जीवन बिताने वाले व्यक्तियों की। रक्तदान का महत्व समाज को समझाने के लिए ही रक्तदाताओं की श्रृंखला निर्माण करने हेतु जन कल्याण की भावना से ही प्रस्थापित है। प्राथमिक उपचार यह आरोग्य सेवा की एक अहम और अति महत्वपूर्ण सीढ़ी मानी जाती है। इसी द्वारा वनों में जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य और आरोग्य की चिंता में सैकड़ों आरोग्य रक्षक ऐसे ही अति दुर्गम भागों में काम कर रहे हैं। किसी मरीज ने अस्पताल की सीढ़ी चढ़ी तो मरीजों की सेवा के लिए तत्पर अस्पतालों की श्रृंखला कई शहरों में काम कर रही है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शारीरिक व मानसिक विकलांगता वाली व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में दुर्लक्षित न रहे, इसके लिए काम करने वाले तपस्वी इस महाराष्ट्र में हर जगह बड़ी जागरूकता से खड़े हैं। अपने आप के लिए जीवन व्यतीत करने से अच्छा समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने का ध्यास लिए स्पर्श और गंध तक सीमित अंध व्यक्तियों के जीवन में संगीत, योग उपचार जैसे विविध प्रकार के माध्यम से ज्ञान और कला का प्रकाश निर्माण का प्रयत्न अपार स्नेह के द्वारा स्थापित होता है। दुनिया के अनंत ज्ञान के द्वार उनके लिए खुल जाएं, इसीलिए श्राव्य माध्यम को प्रभावी तरीके से उपयोग में लाने की कल्पना सामने आई है। अपने हाथ के तलवे के आकार का अब्रार नामक उपकरण की खोज यह इसी प्रयत्न का मील का पत्थर साबित हुआ है। अंधत्व न होते हुए भी आँखों की अनेक बीमारियों से जूझ रहे लोग, गरीबी के कारण आँखों का इलाज न करने वाले मरीजों को ढूंढकर उन पर बिना मूल्य उपचार करने का काम सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाले वैद्यकीय तत्व ही कर सकते हैं। मतिमंदता जैसी शारीरिक और मानसिक विकलांगता ऐसी ही एक गंभीर समस्या है। हमारे बाद इन बच्चों का क्या? यह गंभीर प्रश्न का उत्तर देता है मतिमंद बालकों को संभालने का काम कर रही संस्थाएं, मानो साक्षात परमेश्वर रूप ही कहलाएगी। असाध्य बीमारियां, वृद्धावस्था, अकेलापन जैसे अनेक कारणों से न घर का न घाट का ऐसी अवस्था में जी रहे अनेक लोग हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं। इन सभी के हित के लिए संघर्ष करने वाला तपस्वी होगा, इस पर कदाचित ही कोई विश्वास करेगा। आधुनिक उपकरणों द्वारा बीमारियों पर विजय पाना भले ही आसान हुआ हो, पर एड्स जैसी बीमारी पर अब तक कोई उपाय की खोज में सफलता नहीं मिली। माँ की कोख में पल रहे निष्पाप बालक भी अपनी कोई गलती ना होते हुए इस रोग को लेकर जन्म ले रहे हैं। ऐसे कोमल जीवों के जीने का हक उन्हें लौटाने वाली एक तपस्विनी इस सफर के दरमियान मुझे मिली। महाराष्ट्र के कोने कोने में सफर के दरमियान मुझे ऐसे तपस्विनियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके त्याग और समर्पण की भावना द्वारा ही उन्होंने प्रस्थापित किए हुए काम की वजह से मैं पूरी तरह से भावविवश हुई। कभी अचंभित हुई तो कभी निश्शब्द। सच कहूँ तो मैं उद्विग्न हुई। किसके कंधों पर किसका बोझ, ऐसे बहुत सारे विचार मेरे मन में दौड़ रहे हैं। सोचा, यह सब किसके लिए करे? यह सवाल अपनी माँ से कभी पूछते हैं कि माँ, तुम्हारा हृदय इतना बड़ा कैसे?
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।